अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 7th स्टैंडर्ड 7th एक्टिविटी 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। रीड्स टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम नोटिस बोर्ड, चार्ट्स, टेबल्स एंड अदर ग्राफिक प्रेजेंटेशन। आपको नोटिस बोर्ड, चार्ट या टेबल और अदर ग्राफिक्स जो प्रेजेंटेशन होते हैं उनमें से मालूमात हासिल करना। ग्राफिक प्रेजेंटेशन मीन्स जो तस्वीरों के ज़रिए जो मालूमात दी जाती है वो। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स। नंबर 1, लेट द लर्नर्स रीड द लेसन 1.5 नूजोस प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड 6 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 to 16। पेज नंबर 13 to 16 पे जो नूजोस प्रोजेक्ट जो लेसन दिया गया है वो पढ़ने के लिए कहे तुलबा को। नंबर 2, यू मे यूज़ रीड टू मी फ्री ऐप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर रीडिंग गाइडेंस। नंबर 3, आस्क द लर्नर्स टू रीड द टेबल एंड फ्रेम एज मैनी एज वर्बल क्वेश्चंस एज दे कैन। नीचे जो टेबल दिया गया है उस पे से वर्बल क्वेश्चंस बनाने के लिए तुलबा को कहे। 4, encourage the learners to find out more such questions from their textbook with the help of their teachers। टीचर्स की मदद से ऐसे और क्वेश्चन ढूंढने के लिए कहे। नंबर 5, हेल्प द लर्नर्स टू डू द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने के लिए तुलबा को कहे। तो ये थी टीचर्स के लिए हिदायत। तो अब आइए प्यारे बच्चों, आपके लिए क्या हिदायत दी गई देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 1, रीड द लेसन 1.5 नूजोस प्रोजेक्ट। छठी जमात में जो नूजोस प्रोजेक्ट जो लेसन दिया गया है वो आपको पढ़ना है। देखिए ये लेसन नूजोस प्रोजेक्ट देखिए 6th जमात में आपको पेज नंबर 13 to 16 पर दिया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, तो ये आपको पढ़ना है। तो इन दिस लेसन आपको आगे एनिमल्स पार्ट्स देन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की भी मालूमात इसमें है, तो ये लेसन आप डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 2, रीड द फॉलोइंग टेबल्स। नीचे जो टेबल्स दिए गए हैं वो टेबल पढ़ें। नंबर 3, फ्रेम एज मैनी वर्बल क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम द अबव टेबल्स। नीचे दिए गए टेबल में से आपको वर्बल क्वेश्चंस बनाना है। एंड नंबर 4, ऑब्जर्व सेंटेंस पैटर्न फॉर वर्बल क्वेश्चंस। और वर्बल क्वेश्चंस के लिए कैसा सेंटेंस पैटर्न होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है ताकि आप वर्बल क्वेश्चन का सेंटेंस पैटर्न अच्छे से समझ सकें। देन लर्निंग एक्टिविटी, रीड एवरी टेबल केयरफुली एंड फ्रेम एज मैनी वर्बल क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम द अबव टेबल्स। आपको क्या करना है, ये टेबल्स को केयरफुली पढ़ना है और इसमें से वर्बल क्वेश्चंस जितने पॉसिबल हो सकते इस टेबल में से बनाना है। वर्बल क्वेश्चंस मीन्स ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब यस या नो में आता है। आप इन कॉलम में से चारों कॉलम में से एक एक वर्ड सेलेक्ट करके वर्बल क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पहले चलिए इन चारों कॉलम्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं हम उनके मीनिंग को समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में दिया हुआ है डू यानी करना, डज यानी करता है, कैन यानी सकता है। देन सेकंड वाले कॉलम में है नूजो, बच्चे का नाम है 6 के चैप्टर में। बर्ड परिंदे, अक्षय नाम है, लॉयन शेर, बुलक बैल, यू तुम। थर्ड वाले कॉलम में है हैव यानी रखना, स्विम यानी तैरना, ईट यानी खाना, शो यानी दिखाना, गेट यानी हासिल करना, रीड यानी पढ़ना, रोर यानी दहाड़ना। अब फोर्थ वाले कॉलम में दिए हुए हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस दिए हुए हैं फोर्थ वाले कॉलम में। ईट विथ इट क्लॉज यानी उनके पंजों से खाते हैं। यूअर ईयर तुम्हारे कान। सिग्नल्स विथ एंटीना यानी सामने जो एंटीना होते हैं तितली वगैरह के तो उनसे सिग्नल मिलते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट। नूजोस मॉडल्स नूजो का मॉडल। नेम ऑफ द फ्लावर्स फ्लावर्स के नेम। इन द लेक नदी में या झील में। हुज लाइक ब्लक्स बैलों की तरह खोखले। तो ये वर्ड से एक एक वर्ड्स हर कॉलम में से सेलेक्ट करके जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन या एक सेंटेंस बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे बनाए हैं। आप मैनी सेंटेंसेस यू कैन फ्रेम फ्रॉम दिस टेबल। सो देखिए पहला वाला देखते हैं। डू यू हैव यूअर ईयर। सो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। पहले कॉलम में से एक वर्ड लेंगे, दूसरे कॉलम में से एक, तीसरे में से एक, चौथे में से एक। तो हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं वो देखते हैं। तो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, ये एक्चुअली वर्बल क्वेश्चंस है जिनका आंसर यस या नो में आएगा। सो ये नंबर 1, डू यू हैव यूअर ईयर, क्या तुम्हें कान है? यस, इसका जवाब यस में आएगा। डू यू हैव स्कूल प्रोजेक्ट? यस। डू यू स्विम इन द लेक? यस, जिसको आता है यस कहेंगे, जिसको नहीं आता है नो कहेंगे। डू यू रीड इन द लेक? नो, इसका जवाब आएगा नो। नंबर 5, डज अक्षय शो स्कूल प्रोजेक्ट? यस या नो में आएगा।
6 lion swim in the lake, no. नंबर 7 डज नूजो रीड नेम ऑफ द फ्लावर, यस या नो में आएगा इसका आंसर. डज लायन रोअर इन द लेक, नो या यस में आएगा इसका आंसर. 9 कैन यू ईट स्कूल प्रोजेक्ट, नो. नंबर 10 कैन बर्ड्स गेट सिग्नल्स विथ एंटीनास, यस. कैन लायन शो स्कूल प्रोजेक्ट, नो. कैन यू रीड हुज लाइक बुलक्स, यस या नो में आएगा इसका आंसर. अगर आप पढ़ सकते हैं तो यस में. तो इस तरीके के आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो ये टेबल को अच्छे से पढ़िए, इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए और इस तरीके के वर्बल क्वेश्चंस बनाइए जो डू, डज या कैन से शुरू होंगे. सो अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन, लेट्स मूव. सॉल्व्ड एक्टिविटी या डेमो. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 डज अ बर्ड ईट विथ इट्स क्लॉज. सो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, डज अ बर्ड ईट विथ इट्स क्लॉज. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन का दिया हुआ है. अब प्रैक्टिस. नंबर 1 डू द एक्टिविटी नंबर 2 ऑन पेज नंबर 16 ऑफ माई इंग्लिश बुक 6. माई इंग्लिश बुक 6 पे जो पेज नंबर 16 पे जो एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है वो एक्टिविटी आपको करना है. पेज नंबर 16 पे ये एक्टिविटी दी गई है. नूजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स मेथड. रीड द फॉलोइंग एंड एड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक. सेम टॉपिक पे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, मोर क्वेश्चन उसमें ऐड करना है. जैसे डू बर्ड्स हैव विंग्स, यस दे डू. फिर आप पूछ सकते हैं डू बर्ड्स हैव हॉर्न, नो दे डोंट. तो इस तरीके से आप उसमें क्वेश्चन बढ़ाएंगे. डज अ लायन हैव अ ट्रंक, नो इट डजंट. फिर डज अ लायन हैव मेन, यस इट हैव. देखिए जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया है, आप क्या कर सकते हैं, जो ये 6 की बुक पे जो ये चार्ट दिया गया है नूजोस प्रोजेक्ट में, देखेंगे आप किसको क्या है और किसको नहीं, क्या नहीं है. तो उस तरीके से आप ये फोटोज देखकर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते. इस तरीके से ये एक्टिविटी में से देखकर आप क्वेश्चंस बनाएं और ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व करके अपने टीचर को सेंड करें. अब नंबर 2 फाइंड मोर सच क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश बुक 7. अब आपकी माई इंग्लिश बुक 7 पे ऐसे जो वर्बल क्वेश्चंस दिए गए हैं वो वर्बल क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करना है. आपके पास बुक्स है या नहीं पता नहीं. अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ई बाल भारती पर जाकर बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं या दीक्षा ऐप पे से भी आप सर्च कर सकते हैं. यहाँ देखिए बुक 7 में से, माई इंग्लिश बुक 7 में से कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं वर्बल क्वेश्चंस. डिड द पीपल स्टॉप फाइटिंग, डू यू स्विम, डू यू थिंक, डू यू फ्लाई. पेज नंबर 16 पेज नंबर 48 पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो यू कैन सर्च इट एंड राइट इट डाउन. तो आप सर्च करके क्या करेंगे, इसके आंसर्स लिखेंगे. एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट. वॉच द रिलेटेड वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल. यहाँ पे आपको एक लिंक दी गई है वीडियो की. ये यूट्यूब चैनल पे जाकर, ये लिंक पर जाकर आपको यूट्यूब चैनल पे से वो वीडियो देखना है. तो ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इंशाल्लाह. आप उस पर जाकर वीडियो ज़रूर देखिए. ओके, नाउ इवैल्यूएशन. रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ डू, डज, कैन अप्रोप्रिएटली. अब आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस पढ़ना है और उसमें डू, डज, कैन जहाँ पे जो आएगा मुनासिब मुतबादिल. नंबर 1 इज डैश वी सी विथ आवर हैंड्स. तो यहाँ पर आएगा कैन. कैन वी सी विथ आवर हैंड्स. क्या हम हमारे हाथ की मदद से देख सकते हैं. नंबर 2 डैश यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट. तो आएगा डू यू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट. नंबर 3 डैश तुषार रीड न्यूज़पेपर. तो आएगा डस तुषार रीड न्यूज़पेपर. क्या तुषार न्यूज़पेपर पढ़ता है. इट इज़ दीक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड. हियर 2 लिंक्स आर गिवन. एक बाल भारती टेक्स्ट बुक की लिंक है और दूसरे भी बुक की ही लिंक है जहाँ पर जाकर आप कंटेंट सबक नूजोस प्रोजेक्ट पढ़ सकते हैं. तो ये दोनों लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. सो प्लीज़ विजिट दिस लिंक्स. ओके, तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं.
नेक्स्ट इज माई टेक अवे टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स चार्ट्स ETC, मैं टेबल चार्ट वगैरह में की इन्फॉर्मेशन पढ़कर समझ सकता हूँ। सो इन दिस वे एक्टिविटी नंबर 11 एंड्स हियर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।